नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म प्रेम क्लासेज पर। जी साथियों, पीछे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की राजनीतिक विज्ञान को लेकर, हमारी राज व्यवस्था को लेकर कुछ चर्चाएं रहने वाली है साथियों। एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या मिलता है? राज्यपाल। क्या नाम है साथियों? राज्यपाल। जी साथियों, हम राज्य की पॉलिटिक पे हमारी एक क्लास रहेगी और उसी विशेष संदर्भ में हम एक टॉपिक को कंटिन्यू करना चाहेंगे साथियों। यह इस प्रकार का टॉपिक रहने वाला है, बार बार एग्जाम में इसके 2 से 3 क्वेश्चन अच्छे वाले पुटअप होते हैं। जी साथियों, पीछे स्क्रीन पर जैसे आपको दिख रहा है, राजस्थान की राज व्यवस्था और उसी राज व्यवस्था के संदर्भ में उसी में एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या मिला? राज्यपाल। राज्यपाल को लेकर हमारा आज ये सेशन रहने वाला है साथियों। तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, आप भी इस वीडियो का भरपूर फायदा उठा पाएंगे और आप अपने दोस्तों, अपने साथी गणों, अपने मित्र गणों, सहपाठियों, रूममेटों को ये वीडियो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके हमारे मनोबल को प्रोत्साहन करें। देखो साथियों, राज्यपाल का ये टॉपिक रहने वाला है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं राज्यपाल पद की गरिमा के बारे में आपको बता देना चाहता हूं। जिस प्रकार केंद्र में या सेंटर में राष्ट्रपति की जो भूमिका होती है जटिल, वही भूमिका राज्य के अंदर किसकी होगी? राज्यपाल की। राज्य के जितने भी प्रशासनिक कार्य किए जाएंगे वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। जिस प्रकार सेंटर में जो भूमिका राष्ट्रपति की होती है, वही भूमिका राज्य में किसकी रहने वाली है साथियों? राज्यपाल की। कहने का मतलब यह है, सीधा सीधा मैं मारवाड़ी में बोल देना चाहता हूं, मारवाड़ी में बता देता हूं कि केंद्र के जो माई बाप राष्ट्रपति है, बटई राज्य का माई बाप कौन? या माई बाप राज्यपाल। कहने का मतलब ये राज्य के क्या होते हैं? मुखिया होते हैं, जबकि सेंटर में कौन होते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है साथियों, ये बहुत ही प्यारा सेशन रहने वाला है। इस सेशन के अंदर वही आपको बातें बताई जाएगी राज्यपाल को लेकर। पहली तो हमारी यह कोशिश रहेगी इस टॉपिक को अच्छे ढंग से समझाया जाए, अच्छे ढंग से बताया जाए, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक साथियों को, प्रत्येक दोस्तों को, भाई बहनों को अच्छे से ये समझ में आ जाए। और ये समझने वाला टॉपिक है, आप कितना भी इसको रट लेना, ये बार बार पढ़े जाने वाला टॉपिकों में से है। इसके कई आर्टिकल, इस प्रकार के आर्टिकल रहते हैं जो याद नहीं होते। आर्टिकलों को लेकर मैं आपको विशेष टिप्पणी के आधार पर बता देना चाहता हूं कि बार बार जब आप आर्टिकलों को पढ़ोगे तो वो आपको याद होंगे। कोई आर्टिकल को लेकर विशेष कोई ट्रिक नहीं बनती कि आर्टिकल को याद करवा की कोई ट्रिक है की नहीं। भाइयों और बहनों, आर्टिकलों को याद करने की कोई ट्रिक नहीं होती है। हाँ ठीक है, कई बार कोई ट्रिक बता देते हैं और वो काम भी आती है। उसी प्रकार मैं बता देना चाहता हूं कि बार बार जब आप आर्टिकलों को पढ़ोगे, इन अनुच्छेदों को पढ़ोगे, तो यह आपको याद होंगे। ठीक है साथियों, राज्यपाल टॉपिक में से प्रत्येक राज्य या राजस्थान का किसी भी एक पेपर को उठा के देख लीजिएगा, इस राज्यपाल टॉपिक में से 1 से 2 क्वेश्चन सीधे सीधे पुटअप होते हैं। और मैं ये मानता हूं कि 2 से 3 अच्छे वाले क्वेश्चन जो पुटअप होते हैं वो आमतौर पर एक ब्रिलियंट स्टूडेंट कर पाते हैं। एवरेज स्टूडेंट उन क्वेश्चनों को कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ये राज्यपाल टॉपिक रटने वाला टॉपिक नहीं है। रटने वाला ये टॉपिक नहीं रहने वाला है। ठीक है साथियों, देखो मैं आपको बताता हूं राज्यपाल की जो ये क्लास है राज्यपाल टॉपिक पर, उसके बारे में बता देना चाहता हूं साथियों। देखो,
पीछे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा राज्य की कार्यपालिका। क्या दिखा आपको? राज्य की कार्यपालिका। ठीक है साथियों, राज्य की जो कार्यपालिका होती है वह कौन कौन से महत्वपूर्ण पदों से मिलकर बनी होती है? कौन कौन से पद है जो इस कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं? कौन कौन से वो नाम है, कौन कौन से वो पद है जो इस कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं और उन्हीं पदों से मिलकर ये कार्यपालिका बनती है? मेरे साथियों देखना, संविधान के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर राज्य की कार्यपालिका का जो उल्लेख है ना मेरे भाइयों बहनों, वो है अनुच्छेद, कहने का मतलब आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक। कहां से कहां तक है मेरे भाइयों बहनों? 153 से लेकर 173 तक। ठीक है भाइयों बहनों, राज्य की जो कार्यपालिका है वो कौन कौन से महत्वपूर्ण पदों से मिलकर बनी होती है, ये हम थोड़ी चर्चा करेंगे। उसी के आधार पर जो हमारा ये टॉपिक चलेगा उसको हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। इससे पहले ये बेसिक आपको चीजें ध्यान में रहनी चाहिए कि कौन कौन से जो महत्वपूर्ण पद इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, 3 से 4 महत्वपूर्ण पद आते हैं इस कार्यपालिका के अंतर्गत और इन 3 से 4 इन पदों से मिलकर ये कार्यपालिका बनती है, राज्य की कार्यपालिका। हमने ये चर्चा कर ली कि भाई साहब भारतीय संविधान के आर्टिकल या अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख है। कोई क्वेश्चन आएगा तो आप सीधा सीधा बता दोगे कि राज्य की जो कार्यपालिका है, प्रेम क्लासेज में हमें पढ़ाया गया कि आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक राज्य की कार्यपालिका का संविधान के अंतर्गत उल्लेख है। लेकिन प्रेम क्लासेज आपके साथ सदा तत्पर रहेगी, आपके हित में वही वीडियो अपलोड करेगी या वही वीडियो बनाएगी और वही कंटेंट उस वीडियो के अंतर्गत हम लेके आएंगे जो आपके हित के हो। हम तो हर बार बोलते हैं रोचक तथ्य से हम थोड़ा दूर रहना पसंद करते हैं, वहीं हम अच्छे वाले फैक्ट, अच्छा वाला कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं जो आगामी पेपर में आ सकते हैं और पीछे कहीं पेपरों में आए हुए हैं। उसी के आधार पर हम नोट्स तैयार करके ये पीटीपी आपके सामने लेकर आते हैं। मेरे भाइयों बहनों, राज्य की जो कार्यपालिका है उसके अंतर्गत आता है मेरे भाइयों बहनों, कौन कौन से पद आते हैं देखना। आपका ध्यान इधर रहना चाहिए। प्रेम क्लासेज का बहुत ही प्यारा टॉपिक चल रहा है, ये प्रेम क्लासेज आपके हित में ये टॉपिक लेकर आई है। देखना, राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक है भारतीय संविधान के अंतर्गत। ये बात हमारी हो गई। हम बात कर रहे हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण पद है जो इस राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं मेरे भाइयों बहनों। तो एक पद है राज्यपाल का। कौन कौन से पदों से मिलकर बन रही है राज्य की कार्यपालिका, वही हम देख रहे हैं। एक पद आता है राज्यपाल। ठीक है, क्या मुख्यमंत्री साहब आते हैं क्या? जी हां आते हैं। आप बता देना, मुख्यमंत्री साहब भी राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। देखना मेरे भाइयों बहनों, राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, तो क्या मंत्री परिषद भी आती है क्या? जी साहब वो भी आती है। सॉरी, देखो, राज्य की मंत्री परिषद भी राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत आती है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है जनरल एडवोकेट का। किनका मेरे भाइयों बहनों? जनरल एडवोकेट का पद। जनरल एडवोकेट मतलब महाधिवक्ता का पद। किनका पद मेरे भाइयों बहनों? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता। राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और जनरल एडवोकेट यानी महाधिवक्ता से मिलकर बनती है। आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख
भारतीय संविधान के अंतर्गत है। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, इसी टॉपिक में से जो ये दिख रहा है पीछे स्क्रीन पर आपको, बहुत ही प्यारा सेशन चल रहा है। सेशन क्या कह रहा है? राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख 153 से 167 तक है। दूसरी बात हमने की कि राज्य की जो कार्यपालिका है वो किन किन से मिलकर बनी होती है। जी साहब, ये बनी होती है राज्यपाल से मिलकर। राज्यपाल के साथ में साथ मुख्यमंत्री भी होंगे, संपूर्ण मंत्रिपरिषद भी आएगी, और जनरल एडवोकेट का जो पद है वो भी राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। मेरे भाइयों बहनों आपको ध्यान रखना है, इसी में से हम पढ़ेंगे आज राज्यपाल के बारे में। ठीक है साथियों, राज्यपाल पर हमारी आज विशेष चर्चा रहेगी। पीछे स्क्रीन पर थोड़ी देर पहले जब वीडियो स्टार्ट हुआ था, क्लास स्टार्ट हुई थी, तब आपने देखा होगा एक बहुत ही प्यारा थंबनेल बनाई हुई थी। उस थंबनेल पे लिखा हुआ था राज्यपाल। ठीक है साथियों, देखना पीछे फिर आपको एक बार दिख रहा होगा। टॉपिक किस पे रहेगा? राज्यपाल। राज्यपाल के बारे में हम पढ़ेंगे। एक राज्य में राज्यपाल की भूमिका क्या होती है। जो एक केंद्र के अंतर्गत राष्ट्रपति की भूमिका होती है, वही है जटीज राज्यपाल की होती है। देश के माता पिता कौन? राष्ट्रपति। तो राज्य के माता पिता कौन हुए? राज्यपाल। इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखना मेरे भाइयों बहनों, ध्यान से देखना, आपका ध्यान बिल्कुल इधर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट वाली ही बातें निकलेगी। जो जो एक एक शब्द को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। प्रत्येक शब्द के अंतर्गत एक क्वेश्चन छिपा हुआ है। अच्छे से ध्यान रखना, अच्छे से सुनना कि हमारे अल्फाज क्या बयां करना चाहते हैं। ठीक है भाइयों बहनों, देखो टॉपिक किस पे है? राज्यपाल। किस पर है मेरे भाइयों बहनों? टॉपिक है राज्यपाल पर। ठीक है, जरा सर हमें यह बता दीजिएगा, हमें यह भी बता दो कि राज्यपाल भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेदों में राज्यपाल का उल्लेख है। संविधान के आर्टिकल यानी अनुच्छेद 153 से लेकर 162 तक राज्यपाल का उल्लेख मिलता है मेरे भाइयों बहनों। संविधान के अनुच्छेद 153 से लेकर 162 तक राज्यपाल का उल्लेख मिलता है मेरे भाइयों बहनों। कौन से भाग में यह उल्लेख है, संविधान के कौन से भाग में है, तो आप यह भी बता देना। भाग नंबर 6, छठे भाग के अंतर्गत राज्यपाल का उल्लेख है। यह हो गई एक छोटी मोटी बातें हो गई, जो क्वेश्चन आए तो आप कर दोगे, ये सबको ध्यान है। अच्छी वाली बातें अब निकलेगी राज्यपाल को लेकर। देखो मेरे भाइयों बहनों, ध्यान रखना आप। अभी हमने एक बात कही थी कि केंद्र के अंतर्गत जो राष्ट्रपति की भूमिका होती है, वही भूमिका राज्य में राज्यपाल की होती है। क्या आप इस प्रकार से बता सकते हो क्या किसी को? यह समझाने के तौर पर आपको बताया गया है। आप लिखावट में इस बात को कैसे लिखोगे? आपके जो राज्यपाल के बारे में आपको पता है, उसको आप किस प्रकार से टाइप करोगे वो आप देखना। साथियों, आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि जो राज्यपाल का पद है वो क्या संवैधानिक पद है क्या? जी हां, ये क्या है? एक संवैधानिक पद है मेरे भाइयों बहनों। कैसा पद है? संवैधानिक पद है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? राज्य का संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कह दो या राज्य का संवैधानिक प्रधान कह दो मेरे भाइयों बहनों। कौन हुए ये? राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। तो राज्य के कार्यकारी प्रमुख कौन होते हैं साहब? राज्य के कार्यकारी प्रमुख भी कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं मेरे भाइयों बहनों। राज्य के कार्यकारी प्रमुख। देखना मेरे भाइयों बहनों, प्रमुख पर लेकर 2-3 बातें हैं। मैंने क्या बोला? राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? आपने बता दिया, राज्यपाल होता है। कार्यकारी प्रमुख कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं।
लेकिन वही आपसे अगर पूछ ले कि राज्य के वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं, क्या करोगे आप? देखो, देखना मेरे भाइयों बहनों, इस बात को आपको ध्यान रखना है। राज्य के जो वास्तविक प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं मेरे भाइयों बहनों? वास्तविक प्रमुख होते हैं मुख्यमंत्री। वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं राज्य के? मुख्यमंत्री। इस बात को आपको क्या रखना है मेरे भाइयों बहनों? ध्यान रखना है कि जो राज्य के वास्तविक प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं। राज्य के संवैधानिक प्रमुख हमने देख लिया, राज्य के कार्यकारी प्रमुख हमने देख लिया कि वो राज्यपाल होते हैं। कौन से संविधान के कौन से आर्टिकल में उल्लेख मिलता है राज्यपाल पद को लेकर? तो आर्टिकल 153 से लेकर 162। कार्यपालिका किन किन से मिलकर बनी होती है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, जिनको आमतौर पर क्या कहा जाता है? जनरल एडवोकेट। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, देखो भाग 6 में इनका उल्लेख है। इनका मतलब राज्यपाल जी का उल्लेख है। राज्यपाल पद बहुत ही गरिमा पूर्वक पद है, ये बहुत ही बड़ा पद है ये। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, देखो राज्यपाल जो पद है वो भारतीय संविधान में कौन से संविधान से लिया गया है? अगर यह भी क्वेश्चन आ जाए तो भी आप बता देना। प्रेम कला सेज में जो पढ़ाया गया वो सारे कंसेप्ट के आधार पर पढ़ाया गया। और यह पद कहां से लिया गया मेरे भाइयों बहनों? कनाडा के संविधान से लिया गया है। कौन से संविधान से जो राज्यपाल का पद लिया गया है? तो साथियों ये लिया गया कनाडा के संविधान से। ठीक है साथियों, राज्यपाल पद को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली जो बातें निकलती है, बेसिक बातें होती है। शुरुआत इंट्रोडक्शन हम राज्यपाल का किस प्रकार से करेंगे तो वो कुछ इसी प्रकार से आपके सामने पेश होगा कि राज्य के कार्यकारी प्रमुख कौन हुए? राज्यपाल साहब हुए। राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राज्यपाल साहब होते हैं। वहीं अगर बात आ जाए कि राज्य के वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं तो मेरे साथियों राज्य के वास्तविक प्रमुख होते हैं सीएम साहब। ठीक है, कनाडा के संविधान से ले लिया। भाग 6 के अंदर राज्यपाल पद का उल्लेख है। आर्टिकल 153 से लेकर 162 तक इनका उल्लेख मिलता है मेरे भाइयों बहनों। ठीक है साथियों, देखो राज्यपाल का पद, अभी हमने चर्चा की कि राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। जो राज्यपाल को पद को लेकर, राज्यपाल के पद को लेकर जो बातें होती है वो आमतौर पर हमने कर ली। लेकिन अब हमारी बात रहेगी कि ये संबंधित अनुच्छेद क्या बोल रहे हैं। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेदों के बारे में हमारी चर्चा रहेगी मेरे भाइयों बहन। देखो राज्यपाल का जो पद है वो आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत लिखा गया है कि राज्य का राज्यपाल होगा? तो ये लिखा गया है मेरे भाइयों बहनों आर्टिकल 153 के अंतर्गत। आर्टिकल 153 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। क्या बोल रहा है आर्टिकल 153? आर्टिकल 153 ने कह दिया कि मेरे अंतर्गत यह बात लिखी गई है कि प्रत्येक राज्य का क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के क्या होंगे? एक राज्यपाल होगा। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, देखो आर्टिकल 153 के अंतर्गत राज्यपाल पद को लेकर बात कही गई है। क्वेश्चन आएगा कि राज्यपाल का पद कौन से आर्टिकल के अंतर्गत उत्कीर्ण है? क्या करोगे साथियों? आपको यह करना है कि आर्टिकल 153 के अंतर्गत राज्यपाल के पद का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल का जो पद है वो आर्टिकल 153 के अंतर्गत है मेरे भाइयों बहनों। ठीक है, देखो कार्यपालिका शक्तियां, राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत उल्लेख है? उन कार्यपालिका शक्तियों का मेरे भाइयों बहनों, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। एक बहुत ही अच्छा वाला आर्टिकल है। आर्टिकल का नाम क्या है? 154। देखो हो रिया ताने याद हो रिया, प्रत्येक आर्टिकल ताने याद हो रिया, मन ठाणो है। क्यों ठाणो है? क्योंकि भाई तरीका में कोशिश कर रही है कि आपने याद होवे, याद आपने होवे ये वास्ते ही तो आप क्लास ज्वाइन कर भी जाओ, है नहीं भाइयों बहनों। देखो आर्टिकल 154 के अंतर्गत राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों का उल्लेख है मेरे भाइयों बहनों। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा?
राज्य की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होती है। कौन से आर्टिकल ये बोल रहा है? आर्टिकल आपके सामने होंगे 153, 154, 155, 161। वहां आपको 154 जान दिखे, वहीं घोड़ा लगा देना है। ठीक है साथियों, आर्टिकल 154 क्या कह रहा है? आर्टिकल 154 कह रहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। क्या बोल रहा है आर्टिकल 154? आर्टिकल 154 बोल रहा है राज्य की, किसकी? राज्य की कार्यपालिका शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में क्या होगी मेरे भाइयों बहनों? निहित होगी। यह किताबी लैंग्वेज इसी प्रकार से बयां कर रही है कि राज्यपाल में क्या होगी? निहित होगी। निहित होगी कहने का मतलब राज्यपाल की यह शक्ति है कि आर्टिकल 154 इसको, राज्यपाल को यह शक्तियां दे रहा है कि जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो किस में निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है साथियों, देखो शक्तियों के बारे में हो गया, लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग, इन शक्तियों का प्रयोग कौन कौन करेंगे? कुछ तो झोल है, कुछ तो झोल है साथियों। देखो, देखना, कुछ ना कुछ किताबी लैंग्वेज और भी कुछ बोल रही है। आपको प्रत्येक किताब का प्रत्येक वर्ड आपको याद रहना चाहिए साथियों। किताब का वर्ड क्या बोल रहा है? वर्ड बोल रहा है कि राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्तियां आर्टिकल 154 के अंतर्गत है, उसका प्रयोग राज्यपाल स्वयं करेंगे। भाई ये तो लिखा ही हुआ है तो करना ही पड़ेगा ना। राज्यपाल स्वयं करेंगे, यहां अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करेंगे। अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से, अधिकारियों की सहायता से करेंगे, और वो भी संविधान की गरिमा के अनुसार करेंगे। संविधान के अनुसार करेंगे। संविधान का उल्लंघन भी नहीं करना है, कानून का हनन भी नहीं करना है, और उन शक्तियों का प्रयोग करना है। राज्यपाल स्वयं भी इन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर इन शक्तियों का प्रयोग करने में उन्हें कोई हिचकिचाहट महसूस हो रही है तो वो क्या कर सकते हैं? किसका सहयोग ले सकते हैं? अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता ले सकते हैं इन कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते समय। जी साहब, ये अधीनस्थ अधिकारी कौन हुए? झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, और आपको बताऊंगा कि अधीनस्थ अधिकारी कौन होते हैं। अभी हमने बात की कि जो कार्यपालिका शक्तियां हैं, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां हैं, वो आर्टिकल 154 के अंतर्गत है। लेकिन हमने स्टार्ट किया कि राज्य की कार्यपालिका किन किन से मिलकर बनी होती है? राज्यपाल से मिलकर बनी होती है, मुख्यमंत्री से मिलकर बनी होती है, साथ में साथ मंत्री परिषद भी होते हैं, एडवोकेट जनरल भी होते हैं। तो ये तो सीधी सीधी बात है कि भाई अधीनस्थ अधिकारियों में कौन कौन आएंगे? तो अधीनस्थ अधिकारियों में मेरे भाइयों बहनों सीएम साहब भी आएंगे, मंत्री परिषद के मंत्री भी आएंगे, एडवोकेट जनरल भी आएंगे, और साथ में साथ वो सचिवालय, जो महत्वपूर्ण सचिव, सचिवालय के जो पद है, महत्वपूर्ण सचिव है, वो भी अधीनस्थ अधिकारियों के अंतर्गत आएंगे मेरे भाइयों बहनों। ठीक है, कार्यपालिका शक्तियां आर्टिकल 154 के अंतर्गत है। 154 आर्टिकल क्या बोलता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। इन शक्तियों का प्रयोग कैसे करेंगे? झोल हुआ। झोल आपको यही पकड़ना है कि ये रही चोरी। चोरी क्या बोल रही है? चोरी बोल रही है कि राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं भी करेंगे या कर सकते हैं, लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग करते समय उन्हें हल्की फुल्की कई प्रॉब्लम हो तो वो क्या कर सकते हैं? अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता भी ले सकते हैं। और अधीनस्थ अधिकारी कौन होते हैं? किताबों में लिखा हुआ है अधीनस्थ अधिकारी, लेकिन अब आपको पता ही नहीं कि अधीनस्थ अधिकारी क्या है। क्या कर लोगे? इसलिए हमने आपको बताया कि सीएम साहब भी आते हैं, मंत्री परिषद के मंत्री भी आते हैं, जनरल एडवोकेट भी आते हैं, और महत्वपूर्ण सचिव है के जो पद होते हैं वो भी अधीनस्थ अधिकारियों के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं की सहायता लेंगे और इन शक्तियों का प्रयोग करेंगे। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, देखो आर्टिकल 155 क्या बोलता है कि राज्यपाल पद की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत यह बात बोली गई है राज्यपाल पद की नियुक्ति को लेकर? तो राज्यपाल पद की नियुक्ति आर्टिकल 155 के अंतर्गत होती है मेरे भाइयों बहन। आर्टिकल 155 क्या बोलता है? संविधान का आर्टिकल 155 क्या बोलता है कि राज्यपाल पद की नियुक्ति, ठीक है, कौन करते हैं नियुक्ति?
कोई पेपर होता है क्या, इलेक्शन होते हैं क्या, आम चुनाव होते हैं क्या, या फिर नियुक्त होते हैं, मनोनीत होते हैं, या फिर चयनित होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले वर्ड हैं साथी। क्या चयनित होते हैं क्या, मनोनीत होते हैं क्या, नियुक्त होते हैं क्या, क्या होते हैं? तो मेरे भाइयों बहनों, राज्यपाल क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। राज्यपाल क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। उनका कोई आम चुनाव नहीं होता, कोई इलेक्शन नहीं होते हैं राज्यपाल पद को लेकर। वो क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। नियुक्त कौन करते हैं मेरे भाइयों बहनों? राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। ठीक है साथियों, लेकिन वास्तविकता के अंतर्गत क्या होता है, ये बातें लिखी हुई है, कहीं कहीं किताबों में लिखी हुई है कि वास्तविकता के अंतर्गत क्या होता है, राष्ट्रपति जब किसी राज्य का राज्यपाल पद को नियुक्त कर रहे हैं, राज्यपाल को नियुक्त कर रहे हैं, तो वो हल्की फुल्की सलाह करते हैं प्रधानमंत्री जी से। यह भी बात एक किताबों में लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है कि भाई जब राष्ट्रपति राज्यपाल पद की नियुक्ति कर रहे हैं, किसी राज्य में राज्यपाल को नियुक्त कर रहे हैं, तो वह क्या करते हैं? राष्ट्रपति पीएम से सलाह लेते हैं। पीएम से सलाह, इसको मैं परामर्श भी कह सकता हूं भाई। सलाह का पर्यायवाची है ये, तो सलाह का पर्यायवाची परामर्श है। परामर्श। वास्तविकता के अंतर्गत क्या होता है, राष्ट्रपति जब किसी राज्य के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं? पीएम जी, प्रधानमंत्री साहब की क्या कर लेते हैं? सलाह मशवरा कर लेते हैं और फिर उन राज्यपाल को नियुक्त करते। देखो साथियों, होता क्या है, जो राज्यपाल का पद है वो बहुत ही गरिमापूर्वक पद है। इस पद को लेकर कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है। कैसे रहता है? पहली बात तो इतने एजुकेटेड, इतने समझदार, इतने राजनीतिज्ञ बंदे को ढूंढना मुश्किल होता है। दूसरी बात, करना क्या है, राजस्थान का कोई निवासी है तो वो राजस्थान के राज्यपाल बन नहीं सकते, ये भी हम पढ़ेंगे अभी। तो किसी दूसरे राज्य से पहले उनको देखना पड़ता है कि भाई इतने समझदार, इतने राजनीतिज्ञ, इतने इंटेलिजेंट बंदे हैं कौन कौन, उन पर नजर रखनी पड़ती है। फिर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, तब पीएम जी की सलाह भी लेनी पड़ती है कि फलाने फलाने आदमी को हम फलाने फलाने राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर रहे हैं, क्या आदमी कैसा है, ठीक ठाक है, ठीक ठाक है नहीं है? ये बातें उनके मध्य होनी चाहिए। एक से पहले दो, अब एक डिसीजन लेंगे, एक दो की सलाह से ये होगा, तब ज्यादा बेटर है ना साथियों। इसलिए राष्ट्रपति जब नियुक्ति करते हैं राज्यपाल पद की, तब क्या करते हैं? पीएम जी से सलाह भी ले लेते हैं। ठीक है साथियों, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत ये नियुक्ति को लेकर बातें हैं? तो आर्टिकल 155 के अंतर्गत ये बातें हैं। ठीक है साथियों, नियुक्ति कौन कर रहे हैं? राष्ट्रपति कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, आपके भी आ सकता है, इसलिए आपको आना चाहिए। क्या आना चाहिए कि राज्यपाल पद की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल तो आपने रट लिया, लेकिन ये राष्ट्रपति भी आप ध्यान में रखना। ठीक है साथियों, देखो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित आयोग क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है राज्यपाल पद की नियुक्ति से संबंधित आयोग कौन कौन से है। देखो, बिल्कुल हाईलाइटर करूंगा इस बात को भाई, नियुक्ति से के संबंध में कौन कौन से आयोगों का गठन किया गया। सर्वप्रथम एक आयोग का गठन किया गया, और उस आयोग का नाम क्या है मेरे साथियों? उस आयोग का नाम है राजमनार आयोग। क्या नाम है साथियों? राजमनार आयोग। इस आयोग का गठन कब होता है? तो आपको ध्यान रहना चाहिए, इस आयोग का गठन होता है 1969 में। गठन कब हुआ? 1969 में। ठीक है साहब, रिपोर्ट कब दे दी? आपको यह भी ध्यान रहना चाहिए कि इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1971 में दी। राजमनार आयोग किनकी अध्यक्षता में गठित किया गया? किनकी अध्यक्षता में यह गठित किया गया? आपको यह भी ध्यान रहना चाहिए, बीपी राजमनार की अध्यक्षता में यह गठन हुआ। राज्यपाल पद की नियुक्ति को लेकर 3 से 4 आयोग बनाए गए। राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करनी है, ठीक है, आपने बोल दिया कि आर्टिकल 155 के तहत राष्ट्रपति कर लेंगे, फिर
उनको अगर अच्छा लगा कि भाई प्रधानमंत्री जी की सलाह ले ले तो वो भी ले लेंगे, लेकिन उस नियुक्ति को लेकर भी 3 से 4 आयोग गठन हुए। कौन कौन से हुए आपको ध्यान रखना है। एक आयोग का नाम है राजमनार आयोग। राजमनार आयोग 1969 के अंतर्गत ये गठन होता है। 1971 में यही आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करता है और इस रिपोर्ट के अंतर्गत 3 से 4 बहुत ही प्यारी वाली सिफारिशें की गई थी साथियों। सिफारिशें आपको ध्यान रहनी चाहिए। क्या किया गया था, इस आयोग ने 3 से 4 सिफारिशें की। सिफारिशें क्या क्या की मेरे भाइयों बहनों। एक, इस आयोग ने बोला जिस व्यक्ति की आप राज्यपाल पद के रूप में नियुक्ति कर रहे हो वो व्यक्ति उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए साथियों, राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। राज्य का निवासी, किस राज्य का निवासी, जिस राज्य में आप उसकी नियुक्ति कर रहे हो उसका क्या नहीं होना चाहिए, निवासी नहीं होना चाहिए। किस राज्य का, जिस राज्य के अंतर्गत आप उस व्यक्ति की राज्यपाल पद के रूप में नियुक्ति कर रहे हो वो उस राज्य का तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, देखो एक सिफारिश इस आयोग ने क्या की थी मेरे भाइयों बहनों, एक सिफारिश की थी कि किसी भी प्रकार की भिन्न प्रकार की किसी भी प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियों में एक समान निर्णय लेने वाला होना चाहिए। मेरी बात को गौर से सुनना आप, कानों में तीसरी बार तीसरी जड़ तीसरी बाजी था के जब बात आके सेव हो, सेव का ही करनी है आपने सेव हत्ती की बात करनी है कि भाई राज्यपाल इनको व्यक्ति रहनी जोइए। राजमनार आयोग कह रही हो, आपा कौन कह रही है, राजमनार आयोग की बात है। राजमनार आयोग कहीं की हो, वो आयोग एक सिफारिश कह दी भाई कि राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। जिस राज्य में उस राज्यपाल की मतलब नियुक्ति कर रहे हो उस राज्य का वो निवासी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान लिया। लेकिन एक बात और भी बोली कि भाई भिन्न प्रकार की या किसी भी प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियों में एक समान निर्णय लेने वाला होना चाहिए। नहीं कदे एन की राजनीतिक परिस्थिति आएगी जमा बान अच्छी कौन लगी हो बीमत कह दिया नहीं, आ तो बात गलत है। और भाई परिस्थिति कोई आगे आएगी भूलगार बच कह दिया नहीं, आ तो सही है। तो केन की भी परिस्थिति रहो, उतार चढ़ाव राजनीतिक परिस्थिति के मायने केन का भी रहो, टोस आदमी और टोस बात को कहीं रहनी चाहिए, डिस्कशन रहनी चाहिए और मतलब टोस बात को निर्णय रहनी चाहिए। टोस निर्णय के आधार पर ही कहीं करनी चाहिए भी आदमी की नियुक्ति करो। ठीक है साथियों, क्या बोला गया कि भिन्न प्रकार की या किसी भी प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियों में एक समान निर्णय लेने वाला होना चाहिए। एक समान निर्णय लेने वाला होना चाहिए। एक समान निर्णय लेने वाला होना चाहिए। सॉरी। ठीक है साथियों, इस आयोग ने एक और बात बोली थी। एक पेपर हुआ था ग्राम, अभी तो पहले हाल ही में एक वीडियो का पेपर हुआ था ग्राम विकास अधिकारी, वही पद पहले क्या था, ग्राम सेवक का पद था। और ग्राम सेवक जब पेपर हुआ था, ग्राम सेवक के पेपर में एक क्वेश्चन आया था मेरे भाइयों बहनों। देखो क्या क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन देखना आप। क्वेश्चन आया था कि राज्यपाल पद की समाप्ति, राज्यपाल पद की समाप्ति की अनुशंसा कौन से आयोग द्वारा की गई, कौन से आयोग द्वारा की गई। भी टाइम प्रेम क्लासेज वीडियो अपलोड कर देती हूँ, हगड़ा छोरा कर लेता, लेकिन अब भी सवाल आ सके और वो सवाल आ सके जब आप कर सको इनको आपने पारंगत करा। देखो राज्यपाल पद की समाप्ति को लेकर इस आयोग ने क्या किया था, एक अनुशंसा की थी कि भाई राज्यपाल का पद समाप्त भी होना चाहिए। यह बात भी कौन से आयोग द्वारा बोली गई, तो इस बात को ध्यान रखना, राज्यपाल पद की समाप्ति को लेकर कौन से आयोग ने अनुशंसा की। तो आप ये बता देना कि राज्यपाल पद की समाप्ति की जो अनुशंसा की गई वो राजमनार आयोग द्वारा की गई। यह ग्राम सेवक पेपर में आया हुआ था जो 2015-16 के अंतर्गत पेपर हुआ था, उसकी बात बता रहा हूं। 14-15 के अंतर्गत यह पेपर हुआ था। अभी तो वीडियो का हुआ, वीडियो के अंतर्गत यह सवाल नहीं आया, लेकिन ग्राम सेवक का जो पेपर हुआ था उसके अंतर्गत यह सवाल आया। सवाल क्या बोला गया, क्वेश्चन किस प्रकार का आया, राज्यपाल पद की समाप्ति की अनुशंसा कौन से आयोग ने की। प्रेम क्लासेज उस समय यह वीडियो अपलोड करने में थोड़ा समर्थ नहीं था। प्रेम क्लासेज उस टाइम थी नहीं, अस्तित्व में नहीं थी। और जब ये अस्तित्व में आई तो आपके हित में फिर से एक बार यही क्वेश्चन लेके आई। क्वेश्चन क्या है,
राज्यपाल पद की समाप्ति को लेकर कौन सी आयोग ने अनुशंसा की? आप बता देना। प्रेम क्लासेज में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? राजमनार आयोग ने यह अनुशंसा की थी। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, देखो राजमनार आयोग हो गया। दूसरा एक आयोग है पूंजी आयोग। उससे पहले एक आयोग है पूंजी आयोग से पहले भी एक आयोग है, सॉरी देखो तो टाइप गलत हुआ है, क्रम वाइज पढ़े तो अच्छा। सरकारी आयोग, कौन सा आयोग है मेरे भाइयों बहनों? सरकारिया आयोग। आयोग देखना आप, सरकारिया आयोग। कई की किताबों में यह नाम मिलता है सहकारी आयोग। वो टाइप मुझे लगता है कि टाइप शायद गलत हुआ होगा, लेकिन ऑथेंटिक किताब यही बोलती है सरकारी आयोग। ठीक है साथियों, देखो सरकारी आयोग की जो स्थापना होती है साथियों, गठन होता है, सॉरी गठन होता है, वो होता है 1983 में। गठन कब हुआ? 1983 में। समथिंग 86-87 में इस आयोग ने क्या कर दिया? अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। किनकी अध्यक्षता में यह गठन होता है? तो यह होता है साथियों रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन होता है। किनकी अध्यक्षता में साथियों? रणजीत सिंह सरकारिया के आयोग, सॉरी अध्यक्षता में यह आयोग गठन होता है। इस आयोग की सिफारिश किस प्रकार की थी? देखना सिफारिश देखना। यह आयोग क्या बोल रहा था? यह आयोग भी वही बात कर रहा था जो पहले मोटे तौर पर राजमनार आयोग ने बोली कि भाई किसी भी व्यक्ति को जब आप राज्यपाल पद के लिए नियुक्त कर रहे हो, वो उस राज्य का, जिस राज्य में आप उसकी नियुक्ति कर रहे हो, वो उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मोटे मोटे तौर पर यह भी बोल दिया निवासी नहीं होना चाहिए। किस कहां का निवासी नहीं होना चाहिए? जिस राज्य के अंतर्गत आप नियुक्ति कर रहे हो। जबकि नियुक्ति कौन कर रहे हैं? राष्ट्रपति साहब कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा इंपोर्टेंट वाली बात क्या बोली थी? लेकिन हुआ क्या था साथियों, इस पे मैं निवासी के ऊपर लेकर एक बात कहना चाहूंगा। इससे पहले मैं थोड़ी बात बता देना चाहता हूं। एक पंजाब के राज्यपाल थे। पंजाब के राज्यपाल कौन थे? उज्जवल सिंह या उज्ज्वला सिंह। उज्जवल सिंह पंजाब के ही तो निवासी थे, पंजाब के राज्यपाल नियुक्त हुए थे। यह अपवाद के तौर पर एक नियुक्ति थी साथियों। यह बात आपको ध्यान रहना चाहिए। क्या पता कभी क्वेश्चन आ जाए कि उज्जवल सिंह पंजाब के राज्यपाल थे, निवासी कहां के थे? कौन से राज्य के निवासी थे? आप बता देना पंजाब के ही थे। लेकिन अब आप बता नहीं पाओगे। क्यों नहीं पाओगे? क्योंकि आपने तो यही पढ़ा है कि भाई निवासी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो यह बात भी आपको बता देनी है। ठीक है साथियों, देखना निवासी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात इस आयोग ने क्या बोली थी? जिस व्यक्ति की आप राज्यपाल पद को लेकर नियुक्ति कर रहे हो, वो उस राज्य के अंतर्गत, ये देख लो पहले कि उस राज्य के अंतर्गत सरकार कौन सी है, कौन सी पार्टी की सरकार है, कौन सा दल वहां पे अपनी सरकार बनाए हुए है, उस दल का नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए साथियों? दल या पार्टी का नहीं होना चाहिए। जिस दल या पार्टी की क्या है साथियों? सरकार है, उसी राज्य के अंतर्गत वो उस राज्य की उस पार्टी या दल का से संबंधित नहीं होना चाहिए। मान लो जैसे राजस्थान के अंतर्गत अभी हाल ही में कांग्रेस की सरकार है, तो कलराज मिश्र जो अभी राज्यपाल है, वो क्या नहीं है साथियों? कांग्रेस के सदस्य नहीं है। ठीक है साथियों, देखो इस आयोग ने एक बात यह भी बोली थी। क्या बोली थी? जब आप क्या कर रहे हो, राज्यपाल पद की नियुक्ति कर रहे हो, तो आप क्या कर लो? संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श कर लो। सीएम से क्या करने, सॉरी मुख्यमंत्री या सीएम से क्या करनी चाहिए? परामर्श करनी चाहिए। ठीक है साथियों, एक इस आयोग ने राज्यपाल पद का कार्यकाल को लेकर बहुत प्यारी बात बोली कि कार्यकाल कम से कम, ज्यादा नहीं तो 5 साल तो करो ही करो। भाई कार्यकाल कितना कर दो? 5 साल तो कार्यकाल कर ही दो। ठीक है साथियों, इस आयोग ने एक बात यह भी बोली थी, सरकारी आयोग ने, कि भाई जब आप राज्यपाल पद की नियुक्ति कर रहे हो, वो राज्यपाल बन गए, लेकिन जब वो 5 साल कार्यकाल भी उन्होंने बता दिया उनके अकॉर्डिंग, इस आयोग के अकॉर्डिंग 5 साल जब कार्यकाल पूरा करके जा रहे हैं, तब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के अलावा कोई दूसरा पद धारण ना करे। यह राजमनार आयोग की क्या थी साथियों? सिफारिश थी। ठीक है साथियों, इसके बाद में एक आयोग गठन होता है। उस आयोग का नाम क्या है? 2007 के अंतर्गत गठन हुआ आयोग। कौन सा? पूंजी आयोग। पूंजी आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी 2010 में। मदन मोहन पूंजी की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया।
मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में। मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में यह आयोग गठित होता है और इसमें राज्यपाल पद की नियुक्ति को लेकर सिफारिश से क्या क्या बोली गई। एक, इस आयोग ने बोला कि कार्यकाल ज्यादा मत करो, कार्यकाल 2 ही साल को करो। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का आप क्या कर दो, कार्यकाल कर दो। ठीक है साहब। गठित कब होता है? जबकि 2007 में गठित होता है। 2010 में ये रिपोर्ट देता मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में यह आयोग गठन होता है। इससे पहले एक आयोग गठित हुआ था, सरकारी आयोग। वो क्या बोल रहा था कि कम से कम 5 साल का करो। कितने साल का? 5 साल का। जबकि पुंछी आयोग क्या बोल रहा है? पुंछी आयोग बोल रहा है कि ज्यादा तो मत करो, 5 साल तो घना ही जावे, 2 साल को ही करो। तो 2 साल वाली बात कौन बोली कार्यकाल को लेकर? वो बोली पुंछी आयोग द्वारा। आयोग किसे किसे आयोग गठित हुआ? एक आयोग गठित हो कि भाई साहब राजमनार आयोग। राजमनार आयोग एक बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात आप भी बोली कि भाई आप जब किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कर रही हो, कौन? राष्ट्रपति साहब कर रहा है। तो जब नियुक्ति कर रहा है तो वे सीएम साहब परामर्श भी ले लेंगे। आप भी बात वो आयोग बोली। एक बात आप बोली, एक साथ में साथ कहीं बोली उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए और उस पद को समाप्ति की एक अनुशंसा भी कर दी। और सभी किसी भी प्रकार की या भिन्न भिन्न प्रकार की जो राजनीतिक परिस्थितियां उसमें एक समान निर्णय लेने वाला भी होना चाहिए। यह भी उस आयोग की सिफारिश ही थी। सरकारी आयोग क्या बोलता है कि 5 साल का कार्यकाल कर दो, घणो ज्यादा तो कहने करो, 5 साल को करी दो, ज्यादा कम भी नहीं करनी, अन्य 2, 2.5, 3 साल को कर दियो। 5 साल आदमी ने एक राज्य की प्रॉब्लम सुलझाबा ने तो टाइम तो लागी, तो 5 साल को कार्यकाल कर दियो। ठीक है, कर दिया। और बोलो, मतलब मैं सुन रिया आयोग कहीं कहीं बात की भी राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। फिर भी उज्जवल सिंह पंजाब के निवासी थे, पंजाब के राज्यपाल नियुक्त हुए। दूसरी बात बोली कि जिस व्यक्ति को आप राज्यपाल, उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर रहे हो, पहले यह देख लो राज्य के अंतर्गत सरकार कौन से दल की है। अगर मान लो उस दल का व्यक्ति ही भी राज्यपाल बन गया तो भाई ये कहावत है, चोर चोर मशीरा भाई। तो ये बात थोड़ा हटो। ठीक है साहब, वो भी कर ले। दूसरी बात एक और बोली कि भाई सीएम कम परामर्श तो कर दो कि भाई फलान जी ने भेज दिया मत अगर राज्यपाल करो, सीएम ने भी थोड़ा राज्य आंखें जोड़ दे। अब बात भी बोली, एक बोली कि 5 साल को कार्यकाल कर दो। ठीक है, लास्ट में एक बात जाता जाता और बोल दिया कि अभी ले लो। एक बात और कहीं बोली कि भाई साहब आप एक काम करो, राज्यपाल की आप नियुक्ति कर रही हो, ठीक है, वे पद जिधर समाप्त है, बाको पद समाप्त है, पद या कार्य मुक्त है, पद मुक्त है, भी बाद में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के अलावा कोई दूसरा पद धारण नहीं करे। अन्य विधायक बन बैठगा, अन्य मुख्यमंत्री बनगा। अब बात की जबकि ये बात लागू हुई कि नहीं हुई ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये बात ये सिफारिश उन आयोगों की थी। पुंछी आयोग क्या बोलता है? मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ। अध्यक्षता में किनकी अध्यक्षता में? मदन मोहन मालवीय कौन नहीं रहे, मदन मोहन पुंछी। ठीक है साथियों, इन्होंने बोला कार्यकाल 2 साल का तो करो ही करो। ठीक है, कर दिया। और बोलो, इस आयोग ने एक बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात बोली थी और वो बोली थी जब कोई भी विधेयक यानी बिल, जब कोई भी विधेयक या कोई भी बिल विधानसभा द्वारा पारित हो गया है, विधानसभा द्वारा क्या हो गया है, वो बिल जो विधानसभा द्वारा पारित हो गया है, उस बिल को 6 महीने के अंतर या 6 महीने के अंतराल में उस बिल पर राज्यपाल अपना निर्णय ले लेवे। फिर से सुनना, आप इस बात को गौर से सुनना। इस आयोग ने एक सिफारिश की थी कि भाई साहब कोई भी बिल जो विधानसभा द्वारा पारित हो चुका है, उस विधेयक या उस बिल पर राज्यपाल 6 महीना के अंदर अंदर अपना निर्णय ले लेवे। ठीक है साहब, ये इस आयोग की बहुत ही अच्छी वाली सिफारिश थी। क्या बोला गया? 6 माह के अंदर राज्यपाल क्या ले लेवे? अपना निर्णय ले लेवे। एक इस आयोग ने बहुत प्यारी बात बोली थी कि भाई साहब राज्यपाल पद को आप हटा रहे हो तो महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाना चाहिए। जबकि कहीं पे भी संविधान के अंदर कहीं पे भी राज्यपाल के पद को हटाने का उल्लेख है ही नहीं। हाँ, वो त्याग पत्र दे सकता, उनको अच्छा लगा नहीं लगा अपना कार्यकाल, वो उनकी मर्जी से त्याग पत्र दे सकते हैं,
लेकिन उनको हटाने का उल्लेख संविधान में है ही नहीं। लेकिन इस आयोग ने क्या बोला कि भाई साहब राज्यपाल पद को हटाने का उल्लेख किस प्रकार से बताया उन्होंने कि भाई राज्यपाल पद को हटाओ, और हटाओ केन महाभियोग प्रक्रिया। क्वेश्चन आएगा कि राज्यपाल पद को महाभियोग या राज्यपाल को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाने का उल्लेख कौन से आयोग में है, आप बता देना। महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख तो भाई साहब एक ही आयोग है, 2007 में गठित हो, 2010 में रिपोर्ट दे दी, और उस आयोग का नाम क्या है, पुंछी आयोग। ठीक है साहब। उन्होंने यह भी बोल दी कि भाई जो ये महाभियोग प्रक्रिया है ये विधानमंडल द्वारा पारित की जानी चाहिए, या विधानमंडल ही क्या कर सकता है, विधानमंडल ही इस महाभियोग प्रक्रिया को लागू कर सकता है, महाभियोग प्रक्रिया को लगा सकता है। विधानमंडल का कौन कौन संघ है आपको पता है, विधानसभा, विधान परिषद, जबकि राजस्थान विधान परिषद है नहीं। ठीक है साथियों, देखो एक बहुत प्यारा वाला क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं, वो आप मुझे बताना। देखो हमने एक आर्टिकल पढ़ा था राज्यपाल पद को लेकर, आर्टिकल था 153 क्या बोल रहा था, मैं वापस रिवीजन करवा देता हूं। क्या बोल रहा था, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। वहीं पे मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, क्या दो या दो से अधिक राज्य का राज्यपाल एक व्यक्ति हो सकता है क्या? एक ही व्यक्ति दो या दो अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकेगी एक ही कार्यकाल के मायने में? अब बताओ थे मन साथियों, ऐसा हो सकता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, बहुत ज्यादा बार आया हुआ है। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है, मैं क्या बोल रहा हूं उसमें ध्यान रखना। नोट्स बना रहे हो तो नोट ही लगाना, नोट लगाना है 2000 वाला जो फिलहाल बंद है, वो लगाना है आपको। क्या लगाना है कि एक संविधान के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अंतर्गत छेड़खानी हुई, उसका नाम क्या है, 7वां संविधान संशोधन। क्या नाम है मेरे भाइयों बहनों, 7वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन, 7वां संविधान संशोधन। होता कब है मेरे भाइयों बहनों, तो यह होता है 1956 में। 7वां संविधान संशोधन कब होता है, 1956 में होता है। और इस 7वें संविधान संशोधन 1956 में क्या बोला गया कि एक ही व्यक्ति, क्या बोल रहा हूं सुनना, एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है एक ही कार्यकाल के अंतर्गत। कहने का मतलब अभी कलराज मिश्र जो राजस्थान के राज्यपाल है वो राजस्थान के भी रह सकते हैं, साथ में साथ अगर जरूरत पड़े, ऐसी परिस्थितियां आ जाए, परिस्थितियां बन जाए, परिस्थितियां घटित हो जाए, तब राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, नियुक्त राष्ट्रपति कर रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान के थे, मतलब 3-4 राज्य का राज्यपाल भी माने नियुक्त कर सके। दो या दो से अधिक में आ गए 3-4 भाई, दो या दो से अधिक, तो दो या दो अधिक तो 3-4 ही है। तो दो या दो से अधिक राज्य का एक व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। कौन से संविधान संशोधन के तहत हो सकता है, 1956 के अंतर्गत यह संविधान संशोधन हुआ था। 7वां संविधान संशोधन है, संविधान के अंतर्गत यह छेड़खानी हुई थी, अच्छी वाली छेड़खानी हुई और उसमें यह बात बोली गई थी। ये अब आपको याद रहनी चाहिए। देखो इसके अलावा मैं 2-4 और बातें बताता हूं आपको राज्यपाल पद को लेकर। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी मेरे भाइयों बहनों, प्रथम महिला राज्यपाल ये थे सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू कौन थे साथियों, भारत के प्रथम महिला राज्यपाल। ठीक है, इन्होंने राज्यपाल पद को लेकर बहुत ही अच्छा वाला स्टेटमेंट दिया था, अपना कथन दिया था, और उस कथन में उन्होंने क्या बोला था कि राज्यपाल का जो पद है एक सोने के पिंजरे में कैद, एक व्यक्ति के समान है, सोने के पिंजरे में कैद है। उस राज्यपाल पद को लेकर बात बोली गई थी, क्या बोला, सोने के पिंजरे में बंद। क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि सोने के पिंजरे में, सोने के पिंजरे में बंद पक्षी के समान, पक्षी के समान या सोने के पिंजरे में बंद है, किसने यह बात बोली थी, तो आप साफ साफ बता देना कि भाई साहब यह बात तो सरोजिनी नायडू ने बोली थी, जो कौन थे, भारत के प्रथम महिला राज्यपाल। ठीक है, वहीं पे एक और
महान व्यक्तित्व के धनी थे एमवी पायली। एमवी पायले का कथन था कि भाई साहब राज्य में शांति का संस्थापक कौन है, तो राज्य में शांति का संस्थापक राज्यपाल है। एमवी पायली ने क्या बोला था? एमवी पायली का कथन था कि राज्य में शांति का संस्थापक, और राज्य में शांति का संस्थापक कौन है? वो राज्यपाल है। ये इनका स्टेटमेंट था। जबकि सोने के पिंजरे में पक्षी के समावन वाली बात किसने बोली थी? वो बोली थी सरोजिनी नायडू ने। क्या बोली थी? सोने का समान एक पिंजरा होगा, यह उस पिंजरे में बंद एक व्यक्ति के समान है और उस पद का कोई मतलब नहीं है। जबकि मैं मानता हूं, मैं क्या हर कोई मानता है कि राज्यपाल का पद बहुत ही गरिमापूर्वक पद है, बहुत ही प्रतिष्ठित पद है। जो केंद्र में राष्ट्रपति की भूमिका होती है वही हेजटीज राज्य के अंदर राज्यपाल की है। तो आप सोच लो कि यार राज्य का माई बाप या कौन? राज्य का माई बाप तो राज्यपाल ही या। राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, राज्य कार्यपालिका शक्तियां का अंतर्गत है, राज्य का कार्यकारी प्रमुख है। वहीं पे राज्य के जो वास्तविक प्रमुख होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, इसी क्लास को हम कंटिन्यू अगले वाले क्लास में करेंगे। नियुक्ति हमारी हो गई भाई, नियुक्ति को लेकर हमारी बातें हो गई कि 3-4 आयोग का गठन हो गया। अब उनका कार्यकाल, पद की शपथें, शर्तें क्या हैं, शपथ किनके सामने लेंगे, पद की शपथ, पद की शर्तें, कार्यकाल कितना होगा, पद त्याग करेंगे तो किनके सामने त्याग पत्र देंगे, फलानी या 4-5 बातें होगी। अध्यादेश जारी करने की शक्तियां भी इनकी कुछ है, शक्तियां पढ़ेंगे, अलग से शक्तियां हमारी मतलब इनकी पढ़नी पड़ेगी हमें। ठीक है साथियों, धन्यवाद।